मैं अवनीश कुमार एक बार पुनः आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल PSA क्लासेस में स्वागत करता हूं। गुरुओं को नमन करते हुए आज की जो वीडियो है, जो हम श्रृंखला लेकर आए हैं, उसका आगाज करते हैं और नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए उमंग को अपने साथ जोड़ते हुए हम आज की कक्षा को और उसकी जो रूपरेखा है, जो स्ट्रक्चर है, उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि बच्चों, आप लोगों को पता है कि वर्तमान समय में हमारी टेट की परीक्षा होने वाली है, जिसकी डेट 15 और 16 अक्टूबर निश्चित की गई है। उससे संबंधित जो मेरा जो सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट, उस पर मैं आप लोगों के समक्ष जो उसका सिलेबस है, उस पर एक विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि बच्चों, आप लोगों को पता है कि ये बहुत बड़ी न्यूज है, जिसमें बैच की डेट शो हो चुकी है, जो 15 और 16 अक्टूबर है। जो 15 और 16 अक्टूबर आयोग ने घोषित की है। आप इस परीक्षा के लिए बिल्कुल अपनी कमर कस लीजिए और हमारे साथ ताल से ताल मिलाते हुए एक नई ऊर्जा के साथ हमसे जुड़िए। हमारे चैनल के माध्यम से आपको टैक्स से संबंधित जितने भी अपडेट होंगे, वो सारे के सारे आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको मिलेगी एक उच्च स्तरीय जानकारियां, जो आपके भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ा, 2 बार कह रहा हूं, बहुत बड़ा उपलब्धि हासिल कराएगी। जैसा कि बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम पिछले 15-16 वर्ष से हम ऑफलाइन मोड में आपको कक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से एक बार हम ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर भी आ गए हैं। अब आपको घर बैठे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। अब आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अवनीश कुमार आज जो पैट से संबंधित जो सिलेबस है, उस पर एक विस्तृत चर्चा कर रहा हूं। उसमें मात्र आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 9 टॉपिक उसमें आपके रहने हैं और 9 जो टॉपिक हैं वो ज्यादा आपको कठिन तो है थोड़े, लेकिन आपके लिए मैं इतने सुलभ बना दूंगा, इतने अच्छे सुगम तरीके से आपको करवाऊंगा कि आप बिल्कुल 100% उसमें सफल होंगे। तो आज मैं उसी श्रृंखला में जो सिलेबस है, उसका पाठ्यक्रम है, उस पर चर्चा करता हूं। तो उसकी श्रृंखला में पहला जो टॉपिक है वो रखा गया है आयोग में संधि। पहला टॉपिक क्या है? संधि। दूसरा रखा है इन्होंने विलोम शब्द। फिर तीसरा टॉपिक रखा है इन्होंने बच्चों पर्यायवाची। चौथा टॉपिक जो रखा है इन्होंने वो रखा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो 5वां टॉपिक रखा है इन्होंने, वो रखा है समश्रुति या समश्रुत नाटक शब्द। समश्रुत नाटक शब्द। और जो अगला टॉपिक रखा है इन्होंने, छठा, वो रखा है मुहावरे और नवोक्ति। अगला टॉपिक रखा है साथ में इन्होंने सामान्य अशुद्धि। अगला टॉपिक रखा है इन्होंने लेखक और रचनाएं। लेखक और रचनाएं, यहां पर ये टॉपिक आपके आने हैं। इसमें हम संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश में एक शब्द, संक्षिप्त भिन्नार्थक शब्द और मुहावरे, जुक्तियां, साथ में सामान्य शुद्धियां, लेखक और रचनाएं, इन पर हम विस्तृत चर्चा आप लोगों के समक्ष करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ये टॉपिक आप जानते हैं, संधि हमारी 3 होती है, स्वर संधि,
व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, और संधि का जो अर्थ होता है वो होता है मेल या जोड़। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे हम। दूसरा टॉपिक हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है बेटा? विलोम शब्द ऐसे शब्दों का आता है जो विपरीत हैं, उल्टे हैं। ठीक है, अब विलोम शब्द भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तत्सम का विलोम तत्सम होगा, तद्भव का विलोम तद्भव होगा, देशज विदेशी का देशज विदेशी होगा, और अरबी फारसी का अरबी फारसी होगा। जैसे मैं आपसे कमेंट मुझे करना कि लायक शब्द का विलोम होगा, लायक शब्द का विलोम होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूं आप लोगों के समक्ष। लायक का विलोम होगा, विकल्प है योग्य, अयोग्य, अपात्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो। ठीक है, दूसरी बात मैं आपके समझ कर रहा हूं, जो समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द हैं, इसमें आप जानते हैं कि उच्चारण इनका लमसम बिल्कुल सेम होगा, लेकिन अर्थ में उनमें अंतर होगा। ठीक है, जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर स्वैजन, और दूसरा शब्द लिखा हूं मैं स्वैजन, दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है बच्चों। जो पहला स्वैजन शब्द का मीन्स है वो होता है कुत्ते लोग, और दूसरे स्वैजन शब्द का मीन्स है अपने। ठीक है, देखा आपने कितना अंतर? एक शब्द का स्वैजन है और दूसरे शब्द का, दूसरा शब्द है वो भी स्वैजन है। पहले शब्द का कुत्ते लोग और दूसरे शब्द का अर्थ जो है अपने लोग। ठीक है, इसी श्रृंखला में हम आगे चर्चा करेंगे, संधि पर। आप जानते हैं कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? मेल या जोड़, मेल या जोड़। लेकिन संधि को जानने से पहले हमें संधि के मूलभूत जो अंग हैं उन पे भी चर्चा करनी होगी, क्योंकि संधि बेटा ऐसे हमारी समझ में आसानी से नहीं आएंगी। अब उसमें संधि में हमें क्या करना है? एक तो हमें स्वरों की जानकारी होनी है, स्वर। ठीक है, जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है बेटा। और उसके बाद में हमें अनुस्वार, एक ही वर्ण है, उसका नाम है विसर्ग, और उसके तदुपरांत व्यंजन। और व्यंजन भी कहां से बेटा? का से लेकर हा तक, यानी कि हमारे कचटक मीन्स वर्ग। कौन कौन से? कावर, चावल, टावर, टावर और पावर। ठीक है, कितने वर्ण हुए बेटा? 25 वर्ण। साथ में क्या है हमारे? अंतस्थ, और हमारे ऊष्म में। इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो संधि हम करेंगे, जो स्वर संधि करेंगे तो वहां पर हमें स्वर की आवश्यकता पड़ेगी, जो व्यंजन संधि करेंगे वहां हमें व्यंजन की आवश्यकता पड़ेगी, और जो विसर्ग संधि करेंगे तो वहां पर हमें विसर्ग की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनका ज्ञान होना हमें नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये जो स्वर होते हैं बेटा इनकी कुछ मात्रा होती है। जैसे आपकी हमारी कोई मात्रा नहीं होती, बड़े की मात्रा ये है, छोटी की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, छोटे की मात्रा ये है, बड़ों की मात्रा है, दीदी की मात्रा ये है। एक मात्रा होता है, दो मात्रा, और एक मात्रा और
इस टाइप से स्वरों की मात्राएं होती है जो वर्णों पे लगी हुई होती है, इनको हमें समझना है। अगर ये मात्रा आपने समझ ली तो हम स्वर संधि को पूर्ण रूप से समझ लेंगे। जैसे मैं बात करूं आपसे कि संधि शब्द का जो अर्थ है, संधि शब्द का जो अर्थ है वो है मेल या जोड़। परिभाषा इसकी कहती है, परिभाषा इसकी कहती है कि ध्वनियों या वर्णों के मेल या संयोग के फलस्वरूप जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संधि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शब्द लिया देव, धन, असुर। तो संधि करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? संधि करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहला टुकड़ा होता है, अब देखो यहाँ समझेंगे हम कि मुझे संधि करनी है, तो संधि करने के लिए हम क्या करेंगे कि सपोज करो ये जो मेरा मार्कर है ये टूटा हुआ है। आप बताएं कमेंट बॉक्स में मैं इसको कहां से जोड़ूंगा? अगर ये टूटा हुआ है मैं इसको कहां से जोड़ूंगा? आप बताओ मेरे को कमेंट करके, कहां से जोड़ेंगे हम इसको? ठीक है, तो बेटा ये जहां से टूटा हुआ है हम वहां से जोड़ेंगे, और यहाँ पर ये शब्द हमारा टूटा हुआ है तो हम इसको यहाँ से जोड़ना है। जहाँ टूटा हुआ है हम जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद में उसमें परिवर्तन होगा, उसमें कुछ बेकार आएगा। अब बेकार आएगा जो इसकी वास्तविक बनावट थी उसमें चेंजेस होगा, परिवर्तन होगा। ऐसे ही जो शब्द होता है जो टूटा हुआ होता है, जब हम उसको जोड़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बेकार आता है, परिवर्तन आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं कि उसमें संधि हुई है। और बेटा एक चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको कि संधि केवल तत्सम शब्दों के साथ संधि होती है, तत्सम शब्दों के साथ संधि नहीं होती, न देशज के साथ होती है न विदेशी शब्दों के साथ होती है। संधि केवल हमारी तत्सम शब्दों के साथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संधि करने के लिए हमें क्या करना होता है। जो पहला टुकड़ा होता है, ये पहला टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, तो पहले टुकड़े की हम लेते हैं अंतिम ध्वनि, जो दूसरा टुकड़ा होता है उसको लेते हैं बेटा हम। अब यहाँ पर देखो समझना है कि बेटा मैंने यहाँ पर देखो ये व्यंजन लिखे थे, ठीक है। अब इनकी हमें आवश्यकता पड़ने लगी है कि जितने भी व्यंजन होते हैं उन सब में क्या स्वर का जुड़ाव होता है, उसका क्या जुड़ा होता है? आ जुड़ा होता है। अगर मैं किसी भी वर्ण के नीचे इस टाइप की अगर एक रेखा लगा दूं, ये जो रेखा कहलाती है बेटा, ये क्या कहलाती है? हलंत कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? हलंत कहलाता है। और हलंत हमेशा व्यंजनों के नीचे लगता है, किसी स्वर के नीचे हलंत नहीं आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देव और असुर जो शब्द है इसमें हमें आपको कहीं का हलंत दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा ना। तो इसमें क्या छुपा हुआ बेटा? स्वर छुपा हुआ है। स्वर क्या छुपा हुआ? आ छुपा हुआ। जब इसका हम वाक का उच्चारण करेंगे, वर्ण में नियास करेंगे, तो अंतिम ध्वनि क्या निकल कर आएगी हमारे सामने? अ निकल कर आएगी। क्या निकल गई? अ निकल कर आएगी। और इस प्रकार से हम देखते हैं ये आ हो जाता है और यहाँ पर आ हो जाएगा। और एक संधि का नियम कहता है कि आ और आ मिलके जब छोटा का छोटा मिलते हैं तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? हमारे बढ़िया बन जाते हैं। और वक्ता जब इन दोनों शब्दों को जोड़ेगा तो इस प्रकार ये शब्द जो बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा बेटा? देवासुर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देवासुर शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? देवासुर शब्द बन जाएगा। और यहाँ पर देखो संधि हुई है। अब यहाँ पर जो मूलभूत चीजें आपको वो देखनी है, जब हमने इस शब्द को जोड़ा, जब इस शब्द को हमने जोड़ा है तो देखो परिवर्तन केवल इन दोनों के बीच में हुआ है, ना कि इसके पहले शब्द में परिवर्तन हुआ है, पहले वर्ड में परिवर्तन हुआ है, और ना ही देखो इसके दूसरे वर्ड में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, ये शब्द हमारा ऐसे ही है। देखो हम यहाँ पर देखते हैं इसको थोड़ा सा, तो थोड़ा देखते हैं अभी हम। देखिए देखो इसके दे शब्द को परिवर्तन हुआ है, इसके शब्द को परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। देखो दे शब्द को परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, इसके शब्द को परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कहाँ हुआ है? ये बीच में हुआ है, ये बीच में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया है। और अगर हम इस शब्द को देखें तो अभी शब्द क्या बन जाता है? देवासुर। क्या बन जाता है बेटा? देवासुर शब्द बन जाता है। और इस शब्द में आपकी जो संधि होगी वो आपको मेरे को बतानी है कि इसमें संधि क्या होगी, देवासुर शब्द में संधि क्या होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, अभी हम जो चल रहे थे यहाँ पर, इसको हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। और तो हमारा चल रहा था, अब इसके प्रकार पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हम केवल अभी सरसरी नजर से, हम केवल सरसरी नजर से इस पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी विस्तृत जो क्लासेस होंगी हमारी, वो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक जो उसके पार्ट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेंगी, सारी विधिवत्ता के साथ मिलेंगी। और मैं आपको बिल्कुल विश्वास कराता हूं कि हमारी टीम में जो टीचर्स जुड़े हुए हैं, मैं अवनीश कुमार स्वयं हिंदी पढ़ाऊंगा, और जो जीएस के प्रोग्राम कहे जाते हैं और महाराज मंडल की शान कहे जाते हैं, वो देवेंद्र सर आप लोगों को जीएस पढ़ाएंगे। साथ ही साथ अपनी पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व से समाज को सारोकार कराने वाले रीजनिंग श्री सौरभ सर पढ़ाएंगे, और साथ में एक अच्छी व्यक्तित्व को अपने अंदर लिए हुए अर्षद सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। और जो करंट अफेयर की क्लास होगी वो अंकित सर के द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश आपको आयुष्मान सर पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारी टीम में जो भी टीचर्स हैं वो अपने विषय के धुरंधर कहे जाते हैं। ऐसा मुंह मियां मिट्टू वाली बात हो जाएगी। आप कंटेंट देखिए और उसके बाद में हमारा निर्णय कीजिए कि हाँ टीचर है या नहीं है। मेरी बात में कथनी और करनी में जरा सा भी अंतर नहीं होता है। आपको बिल्कुल मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं कि आप लोग हमसे जुड़िए। हमारी वीडियो को ज्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब करना है, जिससे हम ऑनलाइन कंटेंट में लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोगों के समक्ष जो भी आपकी क्वेरी है उनको हम पूर्ण रूप से हल कर सके, और आप हमसे बिल्कुल एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ आपको हमसे जुड़ना है। और जैसे जो सामान्य शुद्धि का जो दूसरा टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक था, उस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के सामने। जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि महादेवी वर्मा, आयु बहुत पूछता है सेंटेंस को, महादेवी वर्मा विद्वान कवयित्री थी। ये सेंटेंस विद्वान कवयित्री थी। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। कभी कभी हमसे जो है, जो वाक्य व्यवस्थित क्रम होता है उसमें वाक्य के क्रम से लगा होता है, किस उसमें ए में, बी में, सी में या डी में कहां पर अशुद्ध दिया है। तो इस टाइप से भी आपसे प्रश्न पटाव कर सकता है। तो आपको जो रणनीति बनानी है वो सबके अनुसार बनानी है। मैं उस पर विस्तृत श्रृंखला प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा। आपको ये बताना है वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। कमेंट्स में इनको बताना है वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो भी आपके मन में सोच रहे हूँ आप बताएंगे वाक्य शुद्ध या अशुद्ध, और शुद्ध क्या होगा, शुद्ध क्या होगा ये भी आप मन में सोच के रखिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ देखो यहाँ पर, इसमें यहाँ पर दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। दो चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना है। एक तो देखो ये विद्वान शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? विद्वान शब्द प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना है कि बेटा विद्वान शब्द जो है, जो हमारे लिंग, अगला टॉपिक जो इसमें है लिंग का, उस पर ध्यान रखना है कि विद्वान जो हमारे लिंग होते हैं दो होते हैं। संस्कृत में लिंग हमारे तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में लिंग भी दो है बेटा, वचन भी दो है। तो लिंग हमारा क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जो विद्वान शब्द है केवल पुरुष कवि के लिए प्रयुक्त होगा, जबकि महादेवी वर्मा हमारी क्या है? एक कवयित्री है। कवि नहीं है वो, क्या है बेटा? कवयित्री है। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग होगा, जो शब्द प्रयोग होगा, वो शब्द जो प्रयोग होगा बेटा वो विदुषी शब्द प्रयोग होगा। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी ये तो वाक्य का बात आ गई, कभी कभी क्या है हमसे शब्द संबंधी शुद्धि बात करेगा। तो ये कवयित्री शब्द आयु बहुत पूछता है। तो बच्चे देखो इसको ऐसे करके लिख देते हैं कवयित्री, ठीक है, या ऐसे करके लिख देते हैं कवयित्री, या इसको ऐसे लिख देता हूं, और या फिर इसको ऐसे करके लिखते हैं। अब बताओ इन चारों में शुद्ध कौन सा है? शुद्ध कौन सा है? तो ध्यान रखना है बेटा, ये चौथा वाला शुद्ध है हमारा, ये वाला शब्द हमारे यहाँ पर शुद्ध है, और इसका अच्छा हमारा वाक्य शुद्ध हो जाता है। तो कवयित्री शब्द भी एक शब्द के अकॉर्डिंग,
अभी वाक्य पूछा गया है, ऐसे शब्द में भी आपको पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है ये शब्द है। इसके बाद में कुछ शब्द और है मैं जिन पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक शब्द है बेटा महत्वपूर्ण, तो ध्यान रखना आप ज्यादातर लोग जो है महत्वपूर्ण शब्द इस टाइप से शुद्ध लिख देते हैं, जबकि बेटा रॉन्ग है। आयोग उसको कभी नहीं मानेगा। आप देख लेना, चाहे आपने मित्र मंडली में अपने साथ वाले लोगों से भी पूछ के देख लेना कि भैया महत्वपूर्ण शब्द लिख के दिखाओ, तो महत्वपूर्ण शब्द जो लिखा जाएगा बेटा इसमें द्वित्वता का मेल है, और ये महत्वपूर्ण जो शब्द है बेटा ये शुद्ध है। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द उज्जवल पूछा जाता है आपसे, तो ज्यादातर बच्चे एक जा आधा और दूसरा जा पूरा बना लेते हैं, द्वित्वर्ण के अकॉर्डिंग बनाते हैं, जबकि ये जो शब्द है बेटा व्यंजन संधि के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसको, तो इसमें दोनों ही जा हमारे आधे आते हैं, तब ये शब्द शुद्ध होता है, तो ये शब्द हमारा शुद्ध है। ठीक है, क्या है बेटा शुद्ध है हमारा। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या है लिंग शब्द का ध्यान। तब क्या बेटा लिंग वाला, इसमें आपको ध्यान रखना है। छोटी चर्चा कर रहा हूं, ज्यादा आपको नहीं पता, बाकी विस्तृत जो है हमारी वीडियो में आपको बिल्कुल विधिवत्ता के साथ मिलेगा और एक नंबर क्वालिटी का आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। इस बात की बिल्कुल आप निश्चित रहिए, इस बात की पूरी गारंटी है हमारे चैनल पे, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ लिंग शब्द का जो अर्थ है वो किससे लिया जाता है बेटा जाति से लिया। ठीक है, कि पर्टिकुलर चीज किस जाति की है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो लिंग हमारे दो होते हैं, और ध्यान रखना है बेटा ये भी लिंग भी भर्ती में पूछा आता है, तो सब हमारा क्या होता है पुल्लिंग होता है, ना कि पुल्लिंग होता है, रा नहीं लगता है। दूसरा क्या होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें सिर्फ दो कीवर्ड्स हैं, दो कीवर्ड्स हैं यहाँ पर, दो कीवर्ड्स हैं हमारे, वो आपके दिमाग को बिल्कुल विस्तृत कर देंगे और आपके दिमाग को बिल्कुल खोल देंगे कि पुल्लिंग शब्द के लिए आपको ध्यान रखना है अच्छा। ठीक है, जो चीज भी अगर आपको पूछी जाए कि हाँ भाई क्या है, तो उसमें अच्छा लगा के देख लेना। जिसमें भी पूछा जाए आपसे अगर अच्छा है तो वो पुल्लिंग होगा, और इसके लिए क्या आपको ध्यान रखना है अच्छी, अच्छी सब लगा के। ठीक है, आपका लिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, दूसरी बात यहां पर एक चीज ध्यान रख देना कि घी, पानी, मोती और दही, इन चार शब्दों को और देख लेना। घी, पानी, मोती, दही। व्याकरण ये कहता है कि जिन शब्दों पे बड़ी की मात्रा लग जाती है, जिन शब्दों पे बड़ी की मात्रा लग जाती है वो शब्द किससे लिंक हो जाते हैं। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है, आप घी पे चर्चा खाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि घी, पानी, मोती और दही ये चारों शब्द सदैव ठीक है क्या रहेंगे बेटा पुल्लिंग रहेंगे। क्या रहेंगे बेटा पुल्लिंग रहेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये लिंग पे एक छोटी चर्चा हो गई। ऐसे ही जो आगे टॉपिक हैं उन पे भी हम विस्तृत चर्चा आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो को ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए एक नई ऊर्जा मिले और आपका प्यार जो विगत वर्षों से हमें मिलता रहा है, जो चयनित बच्चे हैं उन लोगों से भी और जो नए पढ़ रहे हैं उन लोगों से भी, सबसे हमारा निवेदन है कि आप सब लोग वीडियो को अपने मित्रों में, अपने आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, जो परीक्षार्थी हैं या अपने ज्ञान का और अर्जन करना चाहते हैं, ज्ञान में और वृद्धि करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को निरंतर देखें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। अब ये कंटेंट जो था इसमें मैं चर्चा कर चुका हूं और मैं जो टॉपिक लेगा उन पर अगली वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा और पूरे विस्तृत कंटेंट के साथ में। आने वाली क्लास में जो है जो श्री देवेंद्र सर है वो आपको जीएस से संबंधित जो बिंदु होंगे उन पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही उसी क्रम में जो है हमारे दूसरे साथी जो हैं सौरभ सर वो रीजनिंग पे चर्चा करेंगे और इसी क्रम में जो दूसरे साथी हैं अफसर सर वो मैथ की वीडियो पे चर्चा करेंगे, मैथ का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे।
और मैं फिर एक बार जिन गुरुओं के आशीर्वाद से मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, उनके चरणों में मैं फिर से नमन करता हूं।